हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत स्वागत स्वागत करता हूँ आपका डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 15 बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आरआरबी एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर? शुगर का सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सा है? वाटरमेलन, बीटरूट, शुगर केन या डेट? तो इसका सही आंसर है शुगर केन। शुगर केन में सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा पाई जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद? जो डेंड्रोलॉजी है ये किससे एसोसिएटेड है? तो स्टडी ऑफ ट्रीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड? अब देखिए, जो आपका प्लांट होता है, जैसे प्लांट है ये, तो जब इसको प्लांट को बीच से कट करते हैं तो बीच में आपको ऐसा दिखता है, तो बीच में आपको रिंग टाइप का दिखता होगा। तो जो ये रिंग होता है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? जो ये रिंग्स होते हैं इनकी स्टडी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो ये रिंग्स होता है ये एक टाइप से प्लांट की एज बताता है। जितने ज़्यादा रिंग्स उतने ज़्यादा प्लांट की एज, क्योंकि छोटा प्लांट होगा जो 5-10 साल का होगा उसमें रिंग देखेंगे 5-10 रिंग होंगे, और जितना ज़्यादा ईयर हो जाएगा प्लांट को उतने ज़्यादा रिंग होते हैं उसमें। तो इसका सही उत्तर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ प्रोटीन, डाइक्राइड, न्यूक्लिक एसिड या मोनोसेक्राइड? तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं, जो भी कंपाउंड बना होता है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे डाइसेक्राइड होता है, दो मोनोसेक्राइड बन के जो मिलके बनते हैं उन्हें बोलते हैं डाइसेक्राइड। जैसे मान लीजिए ये एक मोनोसेक्राइड हो गया, ये एक मोनोसेक्राइड हो गया, और इनके बीच में अगर बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है लैक्टोज। जो लैक्टोज शुगर होती है वो डाइसेक्राइड होती है, और मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है? जो पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक, जिसमें 0 हाईली कंसंट्रेटेड कहा जाता है, एसिडिक, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और 14 हाईली बेसिक। जो एसिडिक होता है ये एसिडिक साइड, और ये बेसिक साइड। ठीक है, तो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कहाँ लाई करती है? पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क न्यूट्रल नहीं होता है, मिल्क मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इसका आप आंसर देख के पता लगा सकते हैं क्या होगा आंसर इसका। देखिए ये 7.2 यानी बेसिक, एसिडिक से थोड़ा ज़्यादा आता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यानी बेसिक। ये न्यूट्रल, ये भी बेसिक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4। जो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क होती है 6.4। सिक्स क्वेश्चन, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? जो कोबाल्ट कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 में। सेवेंथ क्वेश्चन, इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है? सॉल्ट है, एंजाइम है, हार्मोन है, या फिर कुछ भी नहीं? तो इंसुलिन जो है हार्मोन है। अब एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए एंजाइम जो होता है एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वर्क करता है हमारी बॉडी में। किसी भी प्रोसेस को फास्ट करवाना है तो इसलिए एंजाइम यूज होते हैं। और जो हार्मोन होता है किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है। जैसे इंसुलिन रिलीज होता है ताकि आपके जो शुगर लेवल को है उसको कम कर सके, वैसे अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो एंजाइम होते हैं आपका एक टाइप का कैटलिस्ट होता है ताकि किसी भी प्रोसेस को फास्ट करवाया जा सके। एट्थ क्वेश्चन, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन ब्राउनमेंस कैप्सूल इज फाउंड? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे फाउंड होता है? ये फाउंड होता है किडनी में। जो सबसे पहला फिल्ट्रेशन का काम होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल का। नाइन्थ क्वेश्चन, क्रीहोसिस इज अ डिजीज दैट इफेक्ट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जो एक क्रिहोसिस नाम की डिजीज होती है, कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है? ये करती है लीवर को इफेक्ट। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? जैसे मायोपिया होता है जिसमें आपको पास की चीज़ें दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें आपको दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जिसमें ना ही तो आपको दूर का क्लियर विजिबल होता है, ना ही पास का क्लियर विजिबल होता है, तो उसमें हम दोनों टाइप का लेंस यूज़ करते हैं। तो ये होता है बाईफोकल लेंथ, एक ही चश्मे में, एक ही ग्लास में आपका कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा, तो इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस यूज करते हैं प्रेस बायोपिया में। 11th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज टू ट्रीट द एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें जो हमारा आई बॉल होता है उसका साइज चेंज हो जाता है, या तो साइज छोटा हो जाएगा या साइज बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में भी फोकस नहीं हो पाता है अच्छे से हमारे रेटिना पे, तो उस केस में हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं उस चीज को फिक्स करने के लिए। 12th क्वेश्चन, द हार्मोन्स विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, विच इज नॉट डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में एसोसिएटेड नहीं है हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन होता है रिप्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्ट्रोन ये दोनों फीमेल होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जो ये फोर्थ वन है पैरेथ्रेमोन, ये रिप्रोडक्शन हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ डिस्पोजल सिरिंज इज यूजुअली एडवाइज टू प्रिवेंट। जो डिस्पोजल सिरिंज होता है उसको क्यों यूज करते हैं? देखते होंगे कि हमेशा नया सिरिंज यूज करते हैं कोई भी इंजेक्शन देते समय, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी तरीके कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जा सकता है उस चीज़ को रोकना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेजर होता है एड्स को रोकने के लिए, क्योंकि एड्स क्या होता है? या तो आपका ब्लड से ट्रांसफ़र होता है या तो सेक्स के दौरान ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लड से ट्रांसफ़र को रोकने के लिए कि एड्स की बीमारी ब्लड से ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए हम सिरिंज चेंज करते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करते हैं। 14th क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए किस लिए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वही आरएनए का फुल फॉर्म होता है सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। कौन सा सेंसरी ऑर्गन नहीं है? ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेपर में बहुत गलत होने की चांस होता है। कौन सा सेंसरी ऑर्गन नहीं है? ईयर सेंसरी ऑर्गन है, टंग सेंसरी ऑर्गन है, नोज भी सेंसरी ऑर्गन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन सेंसरी ऑर्गन नहीं है। ईयर हमारे किस यूज आता है? सुनने के यूज आता है। टंग किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, देखिए कुछ ना कुछ सेंस कर रहे हैं हम, ईयर से साउंड सेंस करते हैं, टंग से टेस्ट सेंस करते हैं, नोज से स्मेल सेंस करते हैं, वही आइज से हम लाइट सेंस करते हैं। जो आइज होता है लाइट सेंस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो लाल कलर का है, काला है, हमें कलर पता चलता है और हम लगा पाते हैं क्या ऑब्जेक्ट है या क्या पर्सन है। और स्किन से हमें टच पता चलता है कि हमें किसी ने टच किया, गर्म है, ठंडा है। ठीक है, तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। बट ब्रेन क्या है? ब्रेन एक प्रोसेसिंग पावर है कि हर पूरे बॉडी का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारे कौन करता है? ब्रेन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेन सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये पढ़ सकें। और अगर हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।